लंदन से सिनेमाटोग्राफी का कोर्स करके इंडिया फिल्में बनाने आया और यहाँ आके देखा कि एजुकेशन तो इम्पोर्टेंट नहीं है। यहाँ किसी को सिनेमाटोग्राफी का कोई कॉलेज नहीं वगैरह कुछ नहीं, तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं फ़िल्म प्रोड्यूस करता हूँ। मैंने अपने पिताजी को कहा, जो कीनिया में थे, मैं कीनिया में पैदा हुआ था नैरोबी में, कि बाबूजी मुझे फ़िल्म बनानी है। तो उन्होंने मुझे 50 लाख वाइट रुपया बॉम्बे में दिया और पहली फिल्म के लिए मैंने स्टोरी गुलशन नंदा मशहूर राइटर थे, उनकी स्टोरी ली जिसका टाइटल था वासना, जिसमें राजकुमार और मद्रास के टॉप डायरेक्टर थे टी प्रकाश राव, जिन्होंने ससुराल वगैरह की थी, उनको साइन किया और पद्मिनी मद्रास की हीरोइन थी। वो फिल्म तो फटाफट 3 साल के अंदर अंदर बन गई और रिलीज़ हो गई। अब दूसरी फिल्म के लिए मैंने सोचा कि हीरोइन अपनी होनी चाहिए, तो इसके लिए मैं मद्रास गया वानी श्री को लेने के लिए। वहाँ उसके कमरे में मैंने एक छोटी सी काली सी लड़की देखी जो मुझे बहुत प्यारी लगी। वो लड़की को मैंने रात को उसके घर गया और उससे कुछ डायलॉग बुलवाए, और हालांकि वो ज़बान अच्छी नहीं समझती थी, लेकिन वो जैसे बोली उस अंदाज से मैं श्योर था कि ये सक्सेसफुल हो जाएगी बॉम्बे। और वो लड़की है रेखा। तो रेखा को मैं 5 साल फिल्मों के लिए बॉम्बे लेके आया और उसके साथ मैंने दूसरी फिल्म बनाई जिसका टाइटल था दो शिकारी, जिसमें विश्वजीत और विनोद खन्ना हीरोइन थे। और रेखा के साथ फिर मैंने 3 फिल्में और बनाई, मेहमान, परमात्मा जिसमें शत्रुघ्न सिन्हा थे। और इन सब के बाद जाके महेश भट्ट के साथ मेरी मुलाकात हुई और किसी सिलसिले में गया था, तो इसने कहा मैं आपके लिए फिल्म बनाता हूँ, और हमने बनानी चाहिए क्रैमर वर्सेस क्रैमर, उस टाइम रिलीज़ हुई थी बॉम्बे में, और वो बनानी चाहिए। तो उसके लिए मैंने बी.आर. शारा को साइन किया, लेकिन बी.आर. शारा ने मुझे कहा कि क्रैमर वर्सेस क्रैमर तो महमूद साहब ने बना ली है कंवारा बाग, तो वो क्या बनाओगे। तो उसने मुझे सब्जेक्ट सुनाया जो अल्टीमेटली अर्थ बना। और अब मैंने ये कंट्रोवर्सी महेश भट्ट ने जो क्रिएट की है उससे तंग आकर ये इंटरव्यू दे रहा हूँ, नहीं तो मुझे कोई शौक़ नहीं है। मैं आज तक 40 साल में कभी अपनी फ़ोटो नहीं खिंचाई, कभी कैमरा के सामने, ये टेलीविज़न के सामने कभी नहीं कहा